नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पिछले कुछ समय से बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बाजार भी थोड़ी देर टिकता है और उसके बाद फिर से गिर जाता है। लेकिन बाजार की इस गिरावट से डरना है या इस गिरावट को निवेश के मौके की तरह देखना है? 2024 से हम क्या सीखें और 2025 से किस तरह की रखें उम्मीद? क्या 2025 में फिर से स्मॉल कैप और मिड कैप करेंगे कमाल, या फिर किस एसेट क्लास में बनेगा आपका सबसे ज़्यादा पैसा? क्या फिर से नए हाइज बनेंगे या फिर रहेगा दबाव? ढेर सारे हैं सवाल, जवाब है तैयार। आइए मुलाकात करते हैं हमारे इस खास शो में मार्केट के महारथी और एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब से। नमस्ते अनिल जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको और एबेकस की पूरी टीम को, आपके सभी निवेशकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि 2025-2024 से बेहतर साबित हो कमाई के मामले में, उतना भी काफ़ी है। अनिल जी, विशेष आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके करोड़ दर्शकों को 2024 बहुत अच्छा गया और 2025 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ करता हूँ। सबसे पहले अमेरिका, जो बेहद मजबूत दिख रहा है। ट्रम्प साहब आ गए हैं, अब गद्दी पर बैठने की तैयारी में है। दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग मानते हैं कि अब नई तेजी की शुरुआत होगी, कुछ कहते हैं कि सारी अच्छी खबरों पर ही टॉप बनता है। अमेरिका 2025 में क्या करेगा? वहाँ के बाजारों को, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर क्या आउटलुक है? नहीं, आपने सही कहा, 2024 अमेरिका के लिए बहुत अच्छा गया, 2023 भी बहुत अच्छा था। बट हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 2024 में नैस्डैक की काफी पिटाई हुई थी। तो जो 2023 में नैस्डैक में जो बढ़त आई थी, वो 2022 को निगेट करती हुई आई थी। और 2024 ऑब्वियसली उनकी अर्निंग्स और जो बोलते हैं ना, जो बड़ी कंपनियां, उनका मैग्निफिसेंट सेवन, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़े हैं वहाँ पे, बाजार काफी अच्छा रहा है। आई थिंक 2025 में चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, चेंज ऑफ लीडरशिप है। ट्रम्प विल बी द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 4 years, और काफी कंफ्यूजन है। एक तरफ है कि ट्रम्प इज प्रो कॉर्पोरेट, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ थोड़ा सा ये भी डर है कि जो उनका एक जो है ना, टैरिफ के को लेके जो उनका व्यू है, उससे पूरी दुनिया में करेंसी और ग्रोथ दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन है। तो आई थिंक 2025 एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा साल रहेगा अमेरिका के लिए भी। और वर्ल्ड कैन नॉट बी इम्यून। हाँ, जो ऐसा नहीं कि वन ऑन वन कोरिलेशन होगा, बट हम इम्यून नहीं रह सकते हैं। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। बट एज आई सेड अर्लियर, ट्रम्प इज मोर प्रो कॉर्पोरेट, मोर ग्रोथ। तो हो सकता है कि इसका आउटकम पॉजिटिव भी हो। क्योंकि इस बार ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प ज़्यादा अमेरिका पे भरोसा कर रहे हैं, अमेरिकी कंपनियों पर उनके टैक्स काटे हैं, उनका कंजम्पशन बढ़ाए, उनकी कंपनियों को आगे बढ़ाए, तो पता चला हमारी कंपनियों के लिए, बाकी दुनिया भर के लिए ठीक नहीं है। देखो अनिल जी, ट्रम्प भी पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन को 10 चीजें बोलनी पड़ती है। बट हाँ, जरूरी नहीं है कि 10 की 10 जो बोले करे। वो करेंगे। तो आई थिंक अभी अभी जोश है। एक बार इलेक्शन हारने के बाद में वो जीते हैं, हम्म। थोड़ा जोश भी है, थोड़ा कुछ करने की इच्छा भी है। जो उन्होंने कैबिनेट बनाया है, वो भी थोड़ा सा हटके बनाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका अकेले अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता है। आई थिंक दुनिया को तो साथ में लेके चलना होगा। एक चीज अच्छी है कि जो लास्ट 2-3 साल में जियो पॉलिटिकल टेंशन पूरी दुनिया में थे, वो हो सकता है कि ट्रम्प के आने के बाद में उसमें काफी हद तक स्टेबिलिटी आए। और ऑब्वियसली टैरिफ वेरिफ तो आगे पीछे होंगे ही। इंडिया भी लगाता है टैरिफ, चाइना भी करता है, यूएस भी करेगा। बट मुझे नहीं लगता है कि जो भी वो कहे, वो सबका सब हमें फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। ठीक बात।